S-400 ट्रिम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें S-400 ट्रिम्फ, why India purchased S-400, what is the cost and defense deal, which country have S-400, S-400 delivery and when it started, know about S-400 system and working, calculation and band। तो आइए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ YouTube चैनल द थर्ड आई में। दुनिया में सबसे उन्नत और शक्तिशाली वायु रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है। S-400 से ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट और यहाँ तक कि लड़ाकू जेट सहित लगभग सभी प्रकार के हवाई हमलों से बचने की क्षमता रखता है। यह एक लंबी दूरी की सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है। रशियन गवर्नमेंट ने S-400 को 1999 से 2000 के बीच में टेस्ट किया और इसको 1993 से विकसित कर रहा था और इसे 2007 में रसिया ने तैनात किया। भारत दो दुश्मन देश से घिरा हुआ है, पाकिस्तान और चीन, और आए दिन पाकिस्तान थ्रेट इंडिया अबाउट न्यूक्लियर बम और चीन जो कब्जा जीवी है। ऐसे दोस्त होंगे तो भारत S-400 ही खरीदेगा, ना कि फूलों की माला। चीन या पाकिस्तान से लड़ाकू विमान या मिसाइल, ड्रोन अटैक के हमलों से बचने के लिए थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्चर फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में कहा है, भारतीय वायुसेना के दृष्टिकोण से क्षमता या लागत को दृष्टिकोण से लंबी दूरी की वायु रक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है और वैकल्पिक प्रणाली और कोई नहीं है। भारत ने अक्टूबर 2018 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के समय में अक्टूबर 2018 में इंडिया और रसिया साइंड $5.43 बिलियन डील फॉर 5 S-400 रेजिमेंट। S-400 का डिज़ाइन एल्माज एंटी ने किया है। S-400 का मैन्युफैक्चरर है फैकल मशीन बिल्डिंग डिज़ाइन ब्यूरो और एक यूनिट का कॉस्ट है 300 मिलियन पर सिस्टम। इजिप्ट, सऊदी अरब, कतर ने भी S-400 की इच्छा जताई है। चाइना प्लेस्ड ऑर्डर इन मार्च 2014 और डिलीवरी स्टार्ट हुआ 2018 में। तो प्रश्न उठता है, अगर चाइना के पास भी S-400 है तो भारत ने भी लिया, इसका मतलब क्या है? चाइना MTCR का सदस्य नहीं है और भारत MTCR का सदस्य है। MTCR मीन्स मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रा रेगुलम, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। MTCR उन मिसाइल पर रोक लगाता है जो 300 किलोमीटर से ज़्यादा फायर करने वाले मिसाइल हो और वह देश न खरीद सकता है दूसरे देशों से। अगर MTCR के बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में अंकित करें और इसके लिए आगे नए वीडियो बनाएंगे। रसिया ने S-400 डिलीवरी स्टार्ट कर दिया है और अभी तक 2 S-400 मिसाइल मिल चुका है और इसे लद्दाख अरुणाचल LAC पर लगाया जाएगा और हमारे आर्मी ने इसकी ट्रेनिंग ले चुकी है और S-400 2022 के शुरुआत में ऑपरेशनल हो जाएगा। S-400 डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। फर्स्ट है लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार। इसका काम है किसी भी प्रकार के हवाई हमलों का ध्यान रखना। ये 600 किलोमीटर के रेडियस तक
निगरानी रख सकता है। जब कोई एरियल व्हीकल हमारे सरहद से 600 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा तो वो इस पर नज़र रखेगा। सर्विलांस रडार एक साथ 80 से 100 टारगेट पर नज़र रख सकता है। इसके बाद ये सेकंड व्हीकल यानी कॉम्पैक्ट फायर या कहें इंगेजमेंट रडार को बता देता है। जैसे ही कॉम्पैक्ट फायर को बताता है तो फर्स्ट व्हीकल यानी सर्विलांस रडार का ड्यूटी खत्म हो जाता है और नया शिकार ढूंढने लगता है। फोर्थ व्हीकल में बैठा ऑपरेशनल फोर्स के पास इंगेजमेंट रडार से मिला जानकारी के अनुसार कमांड व्हीकल फायर करने का आदेश लॉन्चर को देता है और एक साथ 2 मिसाइल दाग देता है। इससे किसी भी एरियल व्हीकल को मार गिराता है। अगर बच गया तो फिर से फायर करता है और लॉन्चर 400 किलोमीटर के अंदर आने पर एरियल व्हीकल या कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराता है और इसकी मिसाइल की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति सेकंड है और हवाई जहाज 1.3 किलोमीटर प्रति सेकंड स्पीड से ज़्यादा उड़ नहीं सकता। सिस्टम पेचीदा है पर जोरदार है। नाउ कैलकुलेशन इसे लॉन्चर कहते हैं और लॉन्चर में 4 ट्यूब है और इस ट्यूब को कैनिस्टर कहते हैं। ये पानी झटका से मिसाइल को बचाता है और सेफ रखता है ताकि किसी भी तरह का मिसाइल में कोई खराबी ना हो सके। अगर ऐसा 4 लॉन्चर को एक साथ रख दें तो ये एक बैटरी कहलाता है, यानी 2 बैटरी को मिला दें तो एक रेजिमेंट कहलाता है और ऐसा 5 रेजिमेंट भारत सरकार ने खरीदा है। अगर देखें तो एक रेजिमेंट 8 लॉन्चर से 32 मिसाइल फायर कर सकती है। कैलकुलेशन इजी है, कर लीजिएगा। और भारत ने ऐसे 5 रेजिमेंट लिए हैं। अगर 5 रेजिमेंट एक साथ फायर करती है तो एक बार 160 मिसाइलें यानी 160 मिसाइल फायर कर सकती है। भारत ने 1000 एक्स्ट्रा मिसाइलें खरीदी है। अमेरिका ने तुर्की और चाइना पर S-400 को खरीदने पर बैन लगा चुका है, वो भी कास्टा नियम के थ्रू। अब भारत का क्या होगा? लेकिन अमेरिका को भारत पर प्रतिबंध लगाने से अमेरिका को क्षति है। अभी अमेरिका और चाइना की दुश्मनी चल रहा है जिससे भारत उसका बहुत ही मददगार होगा। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। धन्यवाद।